अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के मायनाज क्राइम रिपोर्टर साले मुगल साहब। एक्सप्रेस ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और पहले भी हमारे साथ एक दो व्लॉग्स कर चुके हैं। इन्होंने आज एक ख़बर ब्रेक की थी, बड़ी बरवक्त इन्होंने ख़बर ब्रेक की थी कि रावलपिंडी से कंटेनर्स हटाए जाने का फ़ैसला कर लिया गया है और अब कंटेनर्स हटाए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर फैज़ाबाद पर मुख्तलिफ़ जगहों पर कंटेनर लगे रहे, कुछ हटाए गए, कुछ नहीं हटाए गए, कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ नहीं हुई। तो आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं साले मुगल साहब से। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। जब तक मैं ये व्लॉग अपना अपलोड करूँगा, ज़ाहिर है एडिटिंग और NLE प्रोसेस वगैरह, ज़ाहिर है 1-2 घंटे उसको भी चाहिए होते हैं। तो अब तक की जो करंट सूरत हाल है वो हम साले मुगल साहब से जानेंगे कि टोटल कितने कंटेनर्स लगाए गए थे रावलपिंडी में, किस किस मुकाम पर लगाए गए थे। आज 11वां दिन था रावलपिंडी को सील किए, दरमियान में 1-2 दिनों की नरमी बरती गई थी। उसके बाद दोबारा उन कंटेनरों को सीधा कर दिया गया था। अब साले मुगल साहब से हम ये जानेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है, करंट सूरत हाल क्या है, आवाम को हम खुशखबरी दे सकते हैं कि अब वो रावलपिंडी जो है वो कंटेनर फ्री शहर होगा सुबह से या नहीं। बल्कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो तारीख बदल चुकी होगी। तो हम आज ही कह सकते हैं कि आज सुबह जब जागेंगे रावलपिंडी के शहरी तो आया उनको सड़कें खुली हुई मिलेंगी या उसी तरह सील मिलेंगी। आप नाजरीन, आपको पता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मुआहदा हो चुका है, बेहतरी की उम्मीद थी और वो दिखाई भी दे रही है। तो इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखें, बेहतर होगा। साले मुगल साहब, हमें ये तमाम तफसीलात आप बताएं, आवाम को आगाही दें। आवाम एक कर्ब और अजियत का शिकार है। मैं भी रावलपिंडी में ड्यूटी करता हूँ, रिहाइश पजीर हूँ, आप भी यहीं रहते हैं। आपके लिए भी एक खुशखबरी होगी बहसीयत पाकिस्तानी भी और बहसीयत रावलपिंडी के शहरी के भी। तो तमाम मालूमात जो अब तक आपके पास मौजूद हैं वो आप शेयर करें रावलपिंडी के शहरियों से, ताकि कुछ ना कुछ ये जो एक अजीबो गरीब सा एक मायूसी का माहौल है उसमें कुछ ना कुछ जान पड़ जाए। जी साले साहब। बहुत शुक्रिया खुरम। बिल्कुल, जब से ये सूरत हाल डेवलप हुई और आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे इसको, तो रावलपिंडी में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए और मार्चर्स को जो मुमकिन एहतजाज था उसको रोकने के लिए मजमूई तौर पर कोई 50 से 55 सीलिंग पॉइंट तश्कील दिए गए थे मरी रोड इसकी सराउंडिंग में। और जो इन रास्तों को सील करने के लिए कंटेनर और माल बरदार गाड़ियाँ पुलिस ने जो तहवील में ले रखी थी, तकरीबन उनकी तादाद जो है 280 से ज़ायद थी। और गुज़िश्ता 11 दिन से ये माल बरदार गाड़ियाँ कंटेनर्स इन सीलिंग पॉइंट पर मौजूद थे। बीच में जब मुज़ाकरात का एक दौर आया था जो कामयाब हुआ और उन्होंने रुकावटें खोली, हटाई गई उनको, लेकिन कंटेनर और ये जो माल बरदार गाड़ियाँ थी यहीं पर ये स्टेशन रही। लेकिन जब सूरत हाल आज से 5 दिन पहले जब सूरत हाल दोबारा ख़राब हुई तो उनको दोबारा उसी तरह ही प्लेस कर दिया गया, जिसके बायस आपने देखा होगा कि मरी रोड का रास्ता पूरे शहर से कटा रहा। तो आज जब एक अच्छी पेशरफ्त, मुस्बत पेशरफ्त हुई और मुज़ाकरात हुए जिसमें ये कामयाबी हुई और एक सूरत हाल बेहतरी की तरफ गई, उसके बाद शाम 4 बजे का वो वक्त था जब रावलपिंडी पुलिस को और इंतज़ामिया को हुकूमत की तरफ से जो है वो सिग्नल मिलना शुरू हो गए कि जो रास्तों के लिए कोई थोड़ी सी नरमी लाई जाए, लोगों को जो एक्सेस मरी रोड के ऊपर और सराउंडिंग के लिए दिया जाए। उसके लिए शाम 4 बजे रावलपिंडी पुलिस ने बिल्कुल एक हिकमत अमली के तहत काम करना शुरू किया, क्योंकि कंटेनर्स जो फैज़ाबाद का मुकाम था वो उस जगह पे कंटेनर मिट्टी और रेत से लोडेड कंटेनर थे और बड़ी तादाद में थे। वो पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम था। और इसी तरह जो बाकी सदर से लेकर बीच में जो मरी रोड आता है और सराउंडिंग आती है उन पर भी जो कंटेनर थे उनको 4 बजे एक हिकमत अमली के तहत उठाकर उनको जो उनकी व्हीकल्स थी
अपना ट्रॉलर थे उनके ऊपर रखना शुरू कर दिया, लेकिन उनको शाम 7 बजे तक उसी तरह ही उन पॉइंट्स पर स्टैंड बाय रखा। फिर 7 बजे जो हतमी सॉरी हतमी ऑर्डर जो आए ऑफिशियल्स की तरफ से, तो मरी रोड को टोटल खोलना शुरू कर दिया गया। इस वक्त जो रावलपिंडी सदर की तरफ से अगर आप जाएं तो मरी रोड 6 रोड तक तकरीबन पूरा खुल चुका है, सराउंडिंग भी पूरी खुल चुकी है। और जो फैज़ाबाद है वहाँ से कंटेनर हटाने का काम जारी है। फैज़ाबाद पर थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर जो कंटेनर हैं बड़ी तादाद में हैं और वो रेत और जो मट्टी है उससे लोडेड है, इसलिए उन्हें हटाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई वो आज रात तक ये सब इन्होंने क्लियर करना है और सुबह इंशाल्लाह रावलपिंडी की आवाम को रास्ते क्लियर मिलेंगे और मामूलात ज़िंदगी जो लोग अपनी जो रोज़मर्रा की हैं वो उसी तरह ही गुजार सकेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया साले मुगल साहब, बहुत खुशखबरियाँ आज आपने सुनाई हैं। नाजरीन, रावलपिंडी के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल सुबह आप जब जागेंगे, और शायद आप ये व्लॉग उस वक्त आपने नहीं देखा होगा, तो जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो बकौल रावलपिंडी की इंतज़ामिया, जिस तरह साले मुगल साहब ने बताया कि CTO ऑफिस की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और रावलपिंडी से तमाम कंटेनर्स आज रात हटा लिए जाएंगे। कल सुबह आप जब कल सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, इतवार के बाद पहला वर्किंग डे है। कल सुबह जब आप ऑफिस के लिए जाएंगे या बच्चे स्कूल जाएंगे, सड़कें आपको खुली हुई मिलेंगी। कम अज़ कम इतना अफाका ज़रूर होगा कि सड़कें खुली हुई होंगी। अलबत्ता महंगाई उसी तरह होगी या मज़ीद बढ़ेगी या जो भी हालात होंगे, कम अज़ कम इतनी खुशखबरी ज़रूर है जो आपको दे रहे हैं। साले मुगल साहब ने बताया कि बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, CTO ऑफिस की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। मीडिया हाउसेस को शाम को तकरीबन मगरिब के 2 डेढ़ घंटे बाद ये प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई थी। उस पर इकदामात जो हैं वो जारी थे। आज रात भर ये काम जारी रहेगा क्योंकि कंटेनर्स ज़्यादातर जो हैं वो लोडेड हैं, उनको हटाने में भी वक्त लगेगा। तो आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह जो है इंशाअल्लाह रहमान, फ़िलहाल जो इतलात हैं, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मिसहैप हो कि ये दोबारा कोई इसमें तब्दीली आ जाए, लेकिन सोमवार की सुबह रावलपिंडी की सड़कें शहरियों को खुली हुई मिलेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही नाजरीन। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।